हनुमान धारा, नाम में ही हनुमान है। ये चित्रकूट के एक पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की प्राकृतिक रूप से उत्पन्न एक मूर्ति है। तो आइए चलते हैं बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेने। तो अब हम लोग आए हनुमान धारा का दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया था, उसके बाद हनुमान जी ने उनसे कहा था कि जब वो लंका दहन करके आए थे, तब से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो उनको कोई भी काम करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तब श्री राम जी ने उनको बोला था कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। चित्रकूट पर्वत पर आप 3 तरीक़ों से पहुंच सकते हैं। पहला है सीढ़ी, दूसरा है जीप और तीसरा है रोपवे। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रोपवे है, जिसके लिए पर पर्सन चार्ज है 145 रुपीज़, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। रोपवे से आप डायरेक्टली नीचे से ऊपर पर्वत तक पहुंच जाते हैं। तो मंदिर ऊपर है हनुमान धारा का। अब हम लोग रोपवे में बैठ गए और रोपवे से ही हम लोग ऊपर उस पॉइंट तक जाएंगे और वहां जाके दर्शन करेंगे। और ये है पूरा यहाँ से व्यू। रोपवे को बीच में 30 सेकेंड्स के लिए रोका जाता है ताकि आप व्यूज़ एंजॉय कर सकें। तो हनुमान जी को श्री राम जी ने बोला था कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए, वहाँ की जो अमृत शीतल धारा है उससे आपके शरीर को शीतलता मिलेगी। तो हनुमान जी चित्रकूट पर्वत पर आए थे और वहाँ पे श्री राम स्तोत्र का उन्होंने 1008 बार पाठ किया। उसके बाद वहाँ से जलधारा उत्पन्न हुई थी और उससे उनके शरीर को आराम मिला था। ऐसी एक कहानी है। और एक ऐसी और कहानी है कि श्री राम जी ने बाण चलाया था, तो वहाँ से एक धारा निकली थी, जिससे हनुमान जी की जो पूँछ है उसकी जो गर्मी है वो दूर हुई थी, क्योंकि उनकी पूँछ पे बहुत जलन हो रही थी जब वो लंका दहन करके आए थे। तो ऐसी 2 कहानियाँ हैं जो इसके बारे में हनुमान धारा को डिस्क्राइब करती हैं। जैसा आप नीचे देख सकते हैं, ये है सीढ़ियों का रास्ता। और अगर आप सीढ़ियों से जाते हैं तो आपको कुछ 400 से 420 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आप जीप बुक करके भी जा सकते हैं, जो पूरे पहाड़ों से घूमते हुए आपको हनुमान धारा तक लेके जाएगी। जीप से उतरने के बाद आपको लगभग 100 से 120 सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना होगा और वापस आने के लिए आपको उतनी ही सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। जीप का कॉस्ट आपको लगभग 500 से 700 रुपीज़ आएगा। रोपवे से आप सीधा पर्वत तक पहुंच जाते हैं और आपको लगभग 40 से 50 सीढ़ियाँ ही चढ़नी होती हैं मेन मंदिर तक जाने के लिए, जहां हमारे बजरंगबली जी विराजमान हैं। जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस जगह का इतिहास है? हनुमान धारा, ये हनुमान धारा की जगह में आए हुए हैं। ये जो हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, ये स्वयंभू हैं, प्राकृतिक चीज़ है, किसी कारीगर के गढ़े बनाए नहीं हैं। जिस समय भगवान राम लंका इत्यादि विजय करके अयोध्या का राज्य करने के बाद में जब भगवान अपने धाम को जाते हैं, वैकुंठ धाम को, तो भगवान के चरण सेवा में जितने भी रहते थे सबको बुलाया। जो जिसने सरकार से मांगा सबको सब कुछ दिया। जब सबको सब कुछ देने लगते हैं, तभी हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान आप भी हमसे कुछ मांगिए, हम वैकुंठ धाम को जाएंगे और आपको कहीं नहीं आना जाना, आपको यही मृतलोक में रहना, मेरी भक्ति करना, मेरे भक्तों का कल्याण करना है। क्योंकि माता जानकी ने इनको अजर अमर का वरदान दिया था। अजर अमर गुण निश्चित हो, करहु बहुत रघुनाय छो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने आपको अजर अमर का वरदान दिया, इसलिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं रहना, मृतलोक में मेरी भक्ति करना, मेरे भक्तों का कल्याण करना है। उसके उपलंद आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज
को जब राम जी बारंबार प्रेरणा करते, तब फिर हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते कि प्रभु आप मेरे स्वामी होकर के, इष्ट होकर के यदि मुझको कुछ देना चाहते हैं, किसी चीज़ की इच्छा कांक्षा रखते हैं, तो जब से मैंने रावण की लंका जलाया है, मेरे लंका जलाने की जो हृदय में मेरे ज्वाला है, गर्मी है, वो जलती रहती है, शांत नहीं होती। वो मेरी ज्वाला गर्मी शांत हो और मुझे आपका 24 घंटे दर्शन मिले, जहाँ आपका निज निवास है। आप लोग यदि रामायण पढ़ते होंगे, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप करे तुलसी अहिमत दे। तुलसीदास जी मत दे रहे हैं, भगवान राम का चित्रकूट पे सदैव काल तक वास है। अयोध्या धाम से ला करके चित्रकूट धाम में लेके आए, बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा का वाहन किया, जो सरस्वती मैया 12 महीने 24 घंटे निरंतर सरकार की सेवा में चलती हैं। ये ऊपर कहाँ से आती हैं कोई पता नहीं, नीचे कहाँ जाती हैं कोई पता नहीं। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। बोलिए बजरंग बली की जय। तो ये था हनुमान धारा का इतिहास। अभी हम लोग को पंडित जी ने बताया, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो ज़रूर करें। मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग यहाँ के कुंड से गैलन में जल भरकर ज़रूर लेकर जाते हैं, क्योंकि इस शीतल जल ने हनुमान जी के शरीर में उत्पन्न गर्मी को शांत किया था। और आप इस जल को छूकर ही समझ जाएंगे कि इसे क्यों अमृत शीतल जल कहा जाता है। यहाँ जो धारा आप देखते हैं, किसी को पता नहीं कि वो धारा ऊपर से कहाँ से आ रही है या नीचे कहाँ तक जाती है, पर वो निरंतर बहती रहती है। तो ये था हनुमान धारा, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना पंडित जी से, और वहाँ हम लोगों ने दर्शन किए। यहाँ का जो धारा यहाँ बहती है वो सच में बहुत ज़्यादा ही शीतल होती है, जैसा उसको कहा भी जाता है अमृत शीतल धारा। तो वो एक्चुअली जब आप उसको छुओगे तो वो बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है और एकदम आपके शरीर की गर्मी को वो कूल डाउन एक्चुअली कर देती है। इसीलिए हनुमान जी भी यहाँ पे आए थे जब, तो शीतल धारा जब उनके ऊपर पड़ी थी तो उनकी जो शरीर की गर्मी थी वो दूर हो गई थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट Hanuman Dhara. Hope you guys liked the video. Do give it a thumbs up if you did, and don't forget to subscribe to my channel for more such travel vlogs. This is me signing off. We'll see you in my next one.